सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है पिंपल। पिंपल मतलब जो आपके फेस पे कील मुहासे या फिर ये कहूँ कि दाने टाइप में होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आजकल की लेडीज जो है या फिर ये कहूँ ये जो यंगस्टर है या लड़कियां हैं, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान रहती है कि उनके चेहरे पे कील मुहासे या फिर पिंपल हो जाता है। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो जो पिंपल होता है वो हमारे फेस या हमारी त्वचा के ऊपर एक पिंपल जैसा या फिर एक कहूँ कि मांस के टाइप का होता है, उसमें पस भर जाता है या फिर फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, बहुत खराब दिखता है, हमें इनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो रेडनेस होता है, उसमें पेन होता है, उसमें जलन होती है। ये सारी चीजें होती हैं जिसको सही करने के लिए जो लेडी होती है वो और भी चीजों का यूज करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो ये होते हैं आपके कील मुहासे या फिर पिंपल। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ पिंपल्स कितने होते हैं। तो ये होते हैं 6 टाइप के। पहला होता है आपका व्हाइट हेड, दूसरा है ब्लैक हेड्स, तीसरा है पिप्यूल्स, फिर है आपका टेट पिप्यूल्स, और फिर आता है आपका न्यूड्यूल्स, और फिर छठा आता है आपका सिस्ट। तो ये 6 तरह के पिंपल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पिंपल्स के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पिंपल्स के लक्षण ये होते हैं कि आपको जिस जगह पे पिंपल हुआ रहता है वहां पे रेडनेस हो जाता है, थोड़ा सा उभार हो जाता है, आपको इचिंग होने लगती है, या फिर ये कहूँ कि खुजली टाइप में होता है। जब उसमें पस फॉर्मेशन होता है तो वो दर्द भी करता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं पिंपल होने के। या फिर आपके फेस पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ रहता है, या फिर फेस डस्ट, या फिर बाहर जो सन राइजिंग या फिर रेज होती है, या फिर डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है जो आपके फेस पे जाता है, उसकी वजह से भी पिंपल आ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पिंपल्स के होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो पिंपल्स के होने का कारण सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है, फिर दूसरा आता है आपका पोल्यूशन, फिर तीसरा आता है कि बाहरी डस्ट या फिर इन्फेक्शंस जो होते हैं उसकी वजह से, या फिर आपको मैं ये बोल सकती हूँ कि मान लीजिए कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं और बहुत इन्फेक्टेड प्लेस है और आपने टच कर दिया अपने फेस पे और आपका फेस जो बहुत सेंसिटिव है, तो आपको वहां पे भी पिंपल हो जाते हैं। बट नेचुरली पिंपल्स ये होता है कि मान लीजिए कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है तो उसमें हार्मोनल चेंज की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पिंपल होता है। बस मोस्टली जो कारण होता है पिंपल होने का वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से आपको फेस पे पिंपल होता है, या फिर अगर फेस का रिएक्शन किसी चीज से, कोई क्रीम है, कोई ऑइंटमेंट है, आपने यूज कर लिया अपने फेस को ग्लो करने के लिए, तो उसका भी रिएक्शन जो होता है उसकी वजह से भी पिंपल हो जाता है, या फिर किसी चीज का भी रिएक्शन हो तो उसकी वजह से पिंपल होता है। अब हम बात करते हैं कि हम पिंपल से कैसे बच सकते हैं। तो पिंपल से बचने या प्रिवेंशन का ये तरीका होता है कि आप अपने फेस को अच्छे से साफ करिए, बिना आप अपने हैंड वॉश किए या फिर बिना सैनिटाइजर यूज किए अपना फेस मत टच करिए। कोई भी ऐसी क्रीम मत लगाइए जिसकी वजह से आपको एलर्जी या फिर पिंपल आपके फेस पे आ जाए, या फिर ऐसा कोई भी मतलब चीज यूज मत करिए, या फिर कोई भी तत्व या फिर कोई भी चीजें क्रीम यूज मत करिए जिससे आपका चेहरा पे बहुत ज्यादा कील मुहासे हो जाए। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं पिंपल से बचने के। सो अब हम बात करते हैं कि अगर पिंपल हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट या फिर उसका इलाज क्या होगा। तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो आपको बताएगी कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। वो आपकी पूरी तरह चेक करेगी कि हाँ आपके फेस पे किस वजह से आपको पिंपल निकल रहा है या फिर इसका कारण क्या है। मोस्टली अगर आपको पिंपल होता है तो आप अपने फेस को बर्फ से सेकैया कर सकते हैं, मतलब बर्फ से उसको सेकेंगे तो वो हाइड्रेट हो जाएगी। जो डिहाइड्रेट हुई थी जिसकी वजह से दिक्कतें होती है तो वो हाइड्रेट हो जाएगी, तो वो ग्लो भी करेगी और आपको पिंपल से रिलीफ भी मिल जाएगा। सो आज हमने बात किया कि अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे या फिर पिंपल हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरा आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए और आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।